एक में विजन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पेमेंट वाउचर्स की, हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक परचेस की एंट्री करी थी। हमने राम एजेंसी से हमने उधार माल परचेस किया था। अब हम इसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो करेंगे हम चेक के माध्यम से। तो चेक के माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा SBI। अब हम किसको पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कर रहे हैं राम एजेंसी को, है ना। तो यहाँ पर देखो 2000 का हमने उससे उधार में परचेस किया है और हमारे SBI में कितने डिपॉजिट अभी तक पैसा है, कितना जमा है, तो यहाँ पर 2000 रुपये वहाँ तक अभी तक जमा है। तो हम इसको आधा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 1000 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा एडजस्ट डिफरेंस। बिल नंबर क्या था, 3 अप्रैल को हमने उससे उधार में परचेस किया है 2000 रुपये से। तो हम इसको कितना पेमेंट कर रहे हैं ये उसकी पूरी बिल वाइज डिटेल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर उसको 1000 का चेक दे रहे हैं। तो राम एजेंसी यहाँ पर उसका करेंट बैलेंस अब कितना बचेगा 1000, और हम इसको 1000 का चेक दे रहे हैं। किस चेक नंबर से दे रहे हैं तो SBI का जो भी हमारा चेक नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। अल्टर प्लस F1 किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे गए। अब देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट में अभी तक टोटल हमारे पास कितना था 3000। अब यहाँ पर कितना है 2000 रुपये ही यहाँ पर हमारा शेष है। मतलब SBI में हमारे पास 2000 था और हमने राम एजेंसी को 1000 रुपये का चेक दे दिया है। तो SBI में कितना अमाउंट रह गया शेष 1000 रुपये। अब हम देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत अब जो राम एजेंसी है, हमने क्या किया था, जो परचेज किया था वो 2000 रुपये का माल हमने खरीदा था उधार, और हमने चेक कितने का दिया 1000 का। तो इसको 1000 का क्या बचेगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। तो ये होता है चेक के माध्यम से एंट्री करना। अब इसी प्रकार हम रिसिप्ट का भी देखते हैं। चलो पहले हमें पेमेंट वाउचर में वो देख लेते हैं, जैसे हमको और किसी को पेमेंट करना है। जैसे कि अभी हमें एक आपको लेजर बना के बताती हूँ, जिससे जो हमारा कंपनी का जो भी खर्चा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिया मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यह आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे रहते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सैलरी, ये भी कंपनी के लिए खर्चा है। और जैसे कई प्रकार के बिल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर मैं एक से अधिक लेजर बना रहे हैं। मल्टीपल लेजर में हमने सैलरी और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर टाइप किया, एक्सेप्ट किया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर्स पे जाकर। तो ये हमने पेमेंट वाउचर्स लिया। हम किसके माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू। तो हम यहाँ पर कैश के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। तो हम सैलरी, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया 5000 रुपये, है ना। और इसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो है 1000 रुपये। तो इस प्रकार से हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब हम गए प्रॉफिट एंड लॉस पर, अल्टर प्लस F1 किया। तो देखो यहाँ पर शो हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी 1000 का हमने पेमेंट किया, सैलरी हमने 5000 का क्या किया, हमने पेमेंट किया। तो ये जो हमारे पास आता है ग्रॉस लॉस, ये इसी में से ही माइनस होगा। मैं इसकी आगे आपको एक वीडियो और बता के बताऊंगी। अभी हम चलते हैं रिसिप्ट वाउचर्स पे। अगर हमको किसी से प्राप्ति होती है तो हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर्स पे। जैसे कि हमने किसी को उधार माल, हमने किसी को बेचा था, तो वो सामने वाला बंदा हमको क्या करेगा, वो हमको पेमेंट करेगा। हमारे लिए प्राप्ति होगी तो वो चेक के थ्रू भी हो सकती है या फिर चेक के थ्रू भी हो सकती है। तो हमने लिया यहाँ पर कैश। अब किसके माध्यम से प्राप्ति हो रही है, जैसे हमने दीपिका को क्या करा था 2000 रुपये का माल हमने उसको उधार बेचा था, और वो हमको क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। वो अब हमारे लिए वो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, है ना। इसका आ जाएगा
एडजस्ट डिफरेंस, हम बिल नंबर इसका 5 आ गया, 2 अप्रैल के दिन हमने इसको उधार में बेचा था, तो ये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री इस प्रकार से की जाती है। इसी प्रकार हम चेक के माध्यम से भी देख लेते हैं। किसी ने हमको अगर चेक दिया है, जैसे SBI में अभी तक हमारे पास 1000 रुपये है और कोई हमको पेमेंट कर रहा है SD यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पर SD लिखा था, जैसे अभी SD है ना, यहाँ पर 240 रुपये, तो ये भी हमको पेमेंट कर रहा है 240 रुपये का, ये हमको चेक दे रहा है, इसका आ जाएगा रेफरेंस। तो देखो, ये हमने डॉलर के माध्यम से हमने इसको उधार माल बेचा था, तो ये 240 रुपये का हमको चेक दे रहा है। जो भी बिल नंबर है हमारे SBI का, वो हम यहाँ पर बिल नंबर लिखेंगे। और कोई अगर होता है ना, अभी वो हमको कोई चेक दे रहा है, जैसे मानसी SD, तो मानसी SD के अंतर्गत अमाउंट नहीं है, तो हमने अभी तक इसको उधार माल नहीं बेचा। एक और बचता है वासु SD, तो इसको भी हमने उधार माल बेचा था, ये हमको चेक दे रहा है 2000 रुपये का, है ना। हमने 2 अप्रैल के दिन इसको उधार माल बेचा था, इसका रेफरेंस नंबर 6 है, 2000 रुपये इसका अमाउंट है। ये हमको 2000 का क्या दे रहा है, चेक दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर SBI है अकाउंट्स पे, कौन से बिल नंबर से, तो आप सॉरी कौन सा चेक नंबर है, वो यहाँ पर हम चेक नंबर हमने टाइप किया SBI। अब हम इस कैप की के माध्यम से बाहर निकलते हैं और हम बैलेंस शीट के अंतर्गत जाते हैं। तो देखिए, अल्टा प्लस F1 किया। अभी जो हमारा सन्डी डेप्टर्स था, पहले इसका अमाउंट ज़्यादा था, अब जिसने भी हमको पेमेंट कर दिया है उसकी लिस्ट यहाँ से हट गई है। जैसे एक अभी SD है, चलो इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट में देखो, SBI में पहले हमारे पास 1000 रुपये था, अब यहाँ पर आ गया है 3240। 1000 का किसी ने हमको पेमेंट किया, फिर मानसी वासु जो SD था, फिर 240 रुपये का अभी SD से आया है, तो ये अमाउंट के अंतर्गत ऐड हो गया है। तो ये था रिसिप्ट वाउचर्स के माध्यम से हमने एंट्री करना सीखा। थैंक यू।